नंबर 5 समांतर श्रेणियां। अच्छा बात को समझो कि समांतर पहले तो ये समझ लो समांतर श्रेणियां क्या है। भैया ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर एक समान होता है समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समांतर। भैया जिनके पदों के बीच का अंतर क्या होता है? एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान। उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? समांतर श्रेणियां। बात आई कुछ समझ में? अच्छा अब देखो एक परिभाषा और है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है। देखो जरा, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता। दो बातें दे रखी हैं इसमें। एक तो समांतर श्रेणी मतलब पदों के बीच का अंतर क्या होगा? एक समान होगा। क्या होगा? दूसरी बात उसने ये बोली है कि जो अब ये पद आएंगे इसके जो क्या आएंगे? भाई श्रेणी है तो होगा प्रथम पद आएगा, द्वितीय पद होगा, तृतीय पद होगा, चतुर्थ पद होगा, पांचवा पद होगा, छठवां पद होगा, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे। भैया ये जो पहले के बाद दूसरा पद आया है या दूसरे के बाद तीसरा, ये कैसे आए हैं? भैया इसके पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर उसी को अपन लोग बोलते हैं सार्वंतर या उसी को बोलते हैं अपन लोग डी। क्या बोलते हैं? डी। यही दोनों पदों के बीच का अंतर होता है। अब देखना बात को, मान लेते हैं कि ये कोई एपी दे रखी है। क्या दे रखी है भैया? बात समझ, क्या दे रखी है? तो पहले तो ये समझ लें कि एपी में किसका किसका रोल है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहले समझो, एपी में पहले तो होते हैं पद। क्या होते हैं? पद। कितने पद होंगे भैया? भैया जितनी संख्याएं होंगी उतने ही क्या होते हैं? पद होंगे। जितनी संख्याएं होंगी उतने ही पद होंगे। देखो जरा, बोलो जो पहली संख्या मिलेगी उसको अपन लोग बोलेंगे ए या बोलेंगे A1। इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं भैया? प्रथम। भैया जो दूसरा मिलेगा इसको द्वितीय पद, जो तीसरा मिलेगा इसको तृतीय, चौथे नंबर पर मिलेगा इसको चतुर्थ, फिर पांचवा पद छठवां। ऐसे बहुत सारे पद होते एपी में, जितने पद होंगे। अच्छा सुनो, अब एपी दो प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। भैया जो समांतर श्रेणियां हैं वो कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। समांतर श्रेणी के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार के। देखो अच्छा, पहला है परिमित एपी। कौन सी? परिमित एपी। और एक क्या है? अपरिमित एपी। बात को समझ, एक है फाइनाइट एपी और एक है इनफाइनाइट एपी। दोनों में फर्क देखना। यदि कोई एपी या कोई एक समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित है, किसी समांतर श्रेणी में क्या निश्चित है? पदों की संख्या, तो उसको अपन लोग बोलते हैं कि भैया ये परिमित एपी है। किस प्रकार की एपी है? परिमित एपी। और यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निश्चित नहीं है, पदों की संख्या निश्चित, उसको अपन लोग बोलते हैं अपरिमित श्रेणी एपी। समांतर श्रेणी लिख दो या अपरिमित एपी बोल दो, एक ही बात। अब देखो एग्जांपल देखना। बोलो परिमित एपी मतलब जिसमें पदों की संख्या क्या हो? निश्चित। देखना, एक समान ना हो, निश्चित हो कि भैया इसमें 15 पद हैं या 20 पद की एपी है। जैसे कोई सीढ़ी है, क्या है? तो भैया फिक्स है ना कि यहाँ से छत तक कम से कम 12 सीढ़ी होंगी, 15 सीढ़ी होंगी। तो भैया ये क्या हो गई? परिमित एपी। अब कोई कहे कि सीढ़ी बढ़ते ही चली जा रही है, सीढ़ी क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही हैं, बोलो इस प्रकार की एपी को क्या बोलेंगे अपन लोग? अपरिमित। जरा देखो एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4 5। क्लियर बात? बोलो एक एपी दे रखी है, कहां से कहां तक भैया? 1 से लेके कहां तक? अब आगे इसमें नहीं बढ़ है। बोलो क्या इसकी पदों की संख्या फिक्स है? पदों की संख्या बताओ। बोलो इसमें पदों की संख्या कितनी है? गिनो, 1 2 3 4। बोलो पदों की संख्या n बराबर कितनी है? यदि पदों की संख्या निश्चित है तो बोलो कौन सी एपी हो गई? परिमित एपी। कौन सी एपी हो गई? परिमित। लेकिन यदि पदों की संख्या निश्चित नहीं है, जैसे एग्जांपल देखो,
1 2 3 4 5, कहाँ तक? बोलो क्या इसमें अब पदों की संख्या निश्चित है? नहीं है। बोलो पदों की संख्या निश्चित नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई पूछेगा पदों की संख्या कितनी है तो क्या बोलोगे? नहीं, अनंत मत बोलना, है ना। इसमें पदों की संख्या लिखोगे n बार, सॉरी, पदों की संख्या डायरेक्ट लिख लो n। अब n कुछ भी हो सकती है भैया, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है। बोले इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं। और इसमें पदों की संख्या निश्चित भैया, जिसमें पदों की संख्या निश्चित है वो परिमित एपी है, और जिसमें निश्चित वो कौन सी है? अपरिमित। अब कोई एक एपी लेते हैं और उसमें जानते हैं कि सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें। देख, अपन कोई एक एपी ले लेते हैं। क्या ले लें? एक एपी, जरा देखना। 3 6 9 12 15। बोलो ये क्या है? एक एपी है। क्या है? अच्छा समझो। बोलो इस पहला होता है प्रथम पद। कौन सा पद भैया? प्रथम। भैया जो पहले नंबर पर होगा उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रथम। अच्छा, प्रथम पद को किससे शो करते हैं? या तो ए से शो करोगे या A1 से शो करोगे, या तो ए से शो करोगे या तो A1 से। फिर कौन सा पद आएगा भैया? द्वितीय पद। कौन सा पद? द्वितीय पद। भैया द्वितीय पद कितना है? इसको अपन लोग शो करते हैं A2 से। किससे शो करते हैं? इसी प्रकार कौन सा पद आएगा? तृतीय। बोलो तृतीय पद कितना दे रखा है? 9। बोलो इसको काय से शो करोगे? बोलो जैसे ही पद बढ़ते जाएंगे यहाँ पर A3 A4 A5 A6 भी बढ़ता चला जाए। अब बात करते हैं अंतिम पद की। किसकी बात करें? अंतिम पद, लास्ट नंबर। देखना जरा, अंतिम पद को अपन लोग दो वर्डों से शो करते हैं। कितने वर्डों से? 2। या तो उसको L बोलते हैं, लास्ट नंबर, या जो सबसे ज्यादा फेमस है उसको बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? कितनी बातें पता चली? प्रथम पद को A, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को। जैसे जैसे पद बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे A3 A4 A5 A6 भी बढ़ते चले जाएं। निधि आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? अब भैया इस अपन ने तो एक परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि भैया ऐसी श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर एक समान होता है क्या कहलाती है? समांतर। भैया अब इसके पदों के अंतर देखते हैं। क्या देखें? पदों का। चलो अब भैया अपन लोग बात करेंगे किसकी? सार्वंतर की। किसकी बात करेंगे? हर एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। अब बात किसकी कर रहे हैं? सार्वंतर। किसकी बात कर रहे हैं? मतलब सभी के बीच का अंतर। चलो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? डी। किस नाम से जानते हैं भैया? डी से जानते हैं। किससे जानते हैं? अच्छा, इस समांतर श्रेणी में इसको और सार्वंतर भी बोलते हैं या डिस्टेंस। चलो देखना, बोलो कोई ना कोई एक अपन लोग समांतर श्रेणी ले लें, एक एपी ले लें। बोलो चलो लेते हैं। बोलो 4 7 10 13 16। बोलो ये एक समांतर श्रेणी है। क्या है भैया? एक समांतर श्रेणी। अब देखेंगे भैया किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? सार्वंतर, डी की बात कर रहे हैं। तो पहले अपन को डी निकालने के लिए पद चाहिए। क्या चाहिए है? पद। बोलो क्या पद दे रखे हैं? कितने पद दे रखे हैं? देखो जरा, 1 2 3 4। कितने पद दे रखे हैं? याद रखना, यदि 5 पद दे रखे हैं तो कम से कम 4 डी निकलेंगे। कितने निकलेंगे? लेकिन यदि समांतर श्रेणी होगी, यदि क्या होगी? समांतर, तो उनके चारों डी के मान किस प्रकार होंगे? एक समान होंगे, बराबर होंगे। जरा देखो, बोलो 5 पद हैं। कितने पद हैं भैया? 5। तो बोलो कितने डी के मान निकलेंगे? 4 डी निकलेंगे। कितने डी निकलेंगे? 4 डी निकलेंगे। अब बात समझना, बोलो डी कहलाता क्या है? डी मतलब सार्वंतर, मतलब दो पदों के बीच का अंतर। लेकिन घटाना किससे किसको है? तो याद रखो, हमेशा बड़े पद से छोटे पद को घटाते हैं। बड़े पद से छोटे, या कहो अगली वाली संख्या से पिछली वाली संख्या को घटाते। अब याद रखना, बोलो यहां पर नामकरण करते हैं क्या? इसको A1, इसको
इसको बोलते चलो ए, कोई दिक्कत, और आगे होता तो और भी नामकरण कर लेते। चलो अब निकालना है किसका मान भैया, डी का। बोलो डी का मान हमने क्या बताया कि बड़े वाले पद से छोटे वाले पद को घटाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि A5 से A1 घटा दो, है ना, लफड़ा नहीं। बोलो अगले वाले पद से पिछले वाले पद को घटाना। भैया A2 से किसको घटाना है, बोलो A2 से किसको, भैया A3 से किसको, भैया A4 से किसको, और भैया A5 से किसको, बोलो याद रहेगा, याद रखो, बताओ, बोलो याद करो। A2 से किसको घटाओगे, A3 से, A4 से और A5 से। मान लो अच्छा मान लो छठवां पद और सातवां है, तो सातवें से छठवें को, पांचवें से चौथे को, चौथे से, क्लियर बात है। चलो निकालें जरा, चलो चेक करते हैं भैया, रखो मान। बोलो A2 का कितना मान दे रखा है 7, माइनस का भैया A1 का कितना दे रखा है भैया 7 से 4 जाएगा तो कितना आएगा, बात क्लियर है। चलो बोलो A3 कितना 10 घटा रहा है, A2 कितना, बोलो 10 से 4 जाएगा तब भी, आगे बढ़ो भैया। A4 कितना दे रखा है और A3 कितना दे रखा है भैया 13 से 10 घटाओगे तब भी। चलो भैया A5 कितना दे रखा है 16 से कितना घटाओगे तब भी कितना आएगा। बोलो इन चारों का जो मान आया वो किस प्रकार आया, एक समान आया। किस प्रकार आया, एक समान आया। बोलो एक समान अंतर आया तो बोलो ये कौन सी श्रेणी हो गई, समांतर। मान लो एक समान अंतर नहीं आता तो ये समांतर श्रेणी। भैया अगली बात कौन सी आ रही, पदों की। अभी पूरा बेसिक ही चल रहा है, क्या चल रहा है, बेसिक। देखना अब बात कर रहे हैं पदों की संख्या, इसको शो कर किससे करते हैं, एन से। किससे शो करते हैं, अब याद रखो, मान लो किसी पद को ज्ञात करना है, किसी पद को क्या करना है, तो उसका एक तरीका है, उसका क्या है, एक याद रखो। बोलो एक फॉर्मूला है। अच्छा बताओ, बोलो कोई भी पद चाहिए है तो उसको अपन लोग क्या लिखेंगे, एन। कहोगे सर अभी अभी तो इसको लास्ट पद बताए थे, अंतिम पद बोले थे। तो ऐसा समझ लो कि मान लो जैसे कोई श्रेणी है, क्या है, ऐसे समझो, ऐसे समझ लो, हम बता रहे हैं। मान लो बहुत सारे घर बने हैं, क्या बने हैं, बहुत सारे, देखिएगा बेटा, अच्छा बहुत सारे क्या बने हैं। मान लो आप यहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, आपको यदि यहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, तो बोलो अच्छा समझना, बोलो ये तो अंतिम पद है, ये कौन सा पद है, बोलो हाँ या ना, अंतिम घर है ना, तो कौन सा पद हो गया, अंतिम। लेकिन मान लो आपको यहीं तक जाना है, इसके आगे, तो बोलो यदि यहाँ का ना भी लेंगे तो तब भी क्या सब ये भी समांतर श्रेणी होगी, क्या होगी, समांतर। तो बोलो अब किसको लास्ट पद मान लेंगे, जिसको ज्ञात करना, बताइए समझ में भैया। जैसे यहां से देवरी तक की रोड है, देवरी तक की क्या है, क्या देवरी में बहुत सारे घर है, देवरी में क्या है, जरूरी थोड़ी कि आप पहले वाले घर में जाओगे कि आखिरी वाले, जिसमें जाना है फिर उसी को अपन लोग अपना अंतिम पद क्या करेंगे। तो भैया समांतर श्रेणी में भी जो पद निकालना है उसको अपन लोग क्या मान लेंगे, अंतिम, और अंतिम पद मान के क्या निकाल लेंगे, उसका मान। कोई भी पद निकालना है, क्या निकालना है, कोई भी पद, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एन। एन का एक फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भैया ये क्या होता है, फॉर्मूला है, क्या है, इसको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद। बोलो एन बराबर क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो अब बात समझ आए। अब पद ज्ञात करने हैं, मान लो अब कुछ चीजें कंपलसरी, यदि कोई सा पद निकालना है तो कुछ चीजें क्या हैं, कंपलसरी। जरा देखो, बोलो पहला क्या चाहिए अपन को, ए चाहिए, ए क्या चाहिए, ए भैया क्या होता है, प्रथम, अच्छा पदों की संख्या समझा रहे हैं अभी, एन, एन होता है पदों की संख्या, एन क्या होता है, पदों की समझा रहे हैं इसको, है ना। और फिर होता है क्या, डी। बोलो डी तो पता ही है क्या होता है, तो याद करो। बोलो किसी पद को ज्ञात करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, बोलो पहले क्या चाहिए, प्रथम, फिर पदों की, फिर सर्वांतर। सर्वांतर क्या बोलते हैं इसको, सर्वांतर।
सभी के बीच का अंतर, एक समान अंतर। चलो अब बात करते हैं पदों की संख्या। जैसे हम एक एपी लिख रहे हैं 2 4 6 8 और यहां हमने लिखा 10 पदों तक। ध्यान से समझना, 10 पदों, बोलो, हमने एपी स्टार्ट करा दी और क्या लिख दिया, 10 पदों तक। बात समझना, बोलो ये तो प्रथम पद, ये दूसरा, ये और ये, फिर पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और भैया कितने पदों तक है। तो यहां पर कोई पूछेगा कि कितने पद हैं, कितने मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या को किससे शो करते हैं, बोलो कितने पद हैं भैया, कितने पद हैं, बोलो 10वां पद तो नहीं दिख रहा, बस बोल दिया है कि 10वें पद तक जाना है। जैसे यहां से हमने बोला कि भैया यहां से 10वें घर में जाना है। किस घर में जाना है, 10वें। अब ये नहीं बताया कि 10वां घर कैसा दिखता, लेकिन बता दिया है कि भैया पहला घर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो कौन सा घर मिल जाएगा। इसी प्रकार n बराबर कितना मिल जाएगा, क्लियर बात है। बोलो इसको बोलते हैं पदों की संख्या। यहां पर शो नहीं किया 10वां पद क्या है। अब बोलो 10वां पद कैसे निकालोगे, बोलो किसकी सहायता से निकालोगे, सूत्र की सहायता से। किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता। एक चीज एकदम बेसिक में देख रहे हैं, छोटे छोटे रूप में देख रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना। अच्छा समझना, कॉलोनी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसका एग्जाम्पल ले लें, मान लिया कि जो अपनी कॉलोनी है वो एक समांतर श्रेणी के अनुसार है। किसके अनुसार है, समांतर श्रेणी के अनुसार। कहने का मतलब ये है भैया जो इसके घरों के बीच का अंतर है वो एक समान है। कैसा है भैया, एक समान। अब हम मान लेते हैं कि भैया कोई ना कोई मित्रगण है, कोई ना कोई क्या है, मित्रगण, किसी ना किसी घर पर रह रहे हैं, किसी ना किसी घर पर रह रहे। अब मान लो जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम मान लेते हैं कि अभी हम किसी भी घर पे नहीं, एकदम शुरुआत टाइम पे। बोलो जो अब अपन को घर मिलेगा वो मिलेगा पहला घर। कौन सा मिलेगा, प्रथम घर, है ना। इसको अपन मान लें कि ये प्रथम पद है भैया। कौन सा पद है, अब हो सकता है कि भैया तुम्हारा जो कोई एक मित्र हो, क्या हो तुम्हारा एक, मान लेते हैं अभी बॉबी ही है। कौन है, बॉबी। अब ये रह रहा है भैया 10वें नंबर पर। किस नंबर पर रह रहा है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो भैया 12वें नंबर पर मान लेते हैं निधि रह रही है। कौन रह रही है, निधि रह रही। और आगे बढ़ोगे तो भैया मान लेते हैं कि 13वें नंबर पर गायत्री रह रही है। कौन रह रही है, ऐसे मान लो मित्र कहीं ना कहीं रह रहे हैं। अब बात समझना, पद ज्ञात करना ये क्या कहलाता है। इसका मतलब ये है जैसे हमने कहा कि भैया बॉबी तुम कहाँ रहते हो, तो क्या बताएगा, किस नंबर पर, बोलो जो 10वें नंबर पर बताया वो n बराबर बताया कि n बराबर किस नंबर पर। भैया यहां से 10 नंबर पर जाओगे तो किसका घर मिलेगा, बॉबी। लेकिन बॉबी का घर दिखता कैसा है ये कब पता चलेगा, जब भैया क्या निकाल लेंगे, 10वां। दोनों में थोड़ी सा फर्क है, बात समझना। एक पदों की संख्या है 10 कि 10वें नंबर पर ये वाला घर है, और एक पद ही है 10वां जहां पर ये घर बना हुआ। तो भैया जब बोलोगे कि घर देखना है, किसको देखना है, घर, या किसी समांतर श्रेणी में देखना है कि 10वें नंबर पर भैया कौन सा अंक, कौन सी संख्या विराजमान है, तो उस संख्या को निकालने के लिए जो नाम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, 10वां। बात आ रही। अब जैसे बात होगी 10वें पद की तो दोनों बातें आ जाएंगी। एक तो n बराबर भी इसने बता दिया 10, और जो 10वां पद होगा वो भी बता दिया, दोनों बातें। लेकिन पदों की संख्या खाली क्या बताती है कि भैया ये 10वें नंबर पर स्थित। अब कैसा दिखता है ये कोई नहीं, जब निकालेंगे तब पता चलेगा कि कैसा दिखता है। अच्छा